नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनवानी के बिना मोह बंद मंद नहीं होता, और मोह मंद हुए बिना जिनवानी अच्छी नहीं लगती। इस चक्कर को कैसे तोड़े? देखिए, ऐसा कहते हैं कि सक्सेस के साथ कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस के साथ और सक्सेस आता है। और एक बार कॉन्फिडेंस टूट गया तो फेलियर आता है, और फेलियर के साथ कॉन्फिडेंस और टूटता चला जाता है। अब मैं आपसे पूछूं, कौन पहले होता है? सक्सेस पहले होता है या कॉन्फिडेंस पहले होता है? एक्चुअली में जिसका सक्सेस होना है उसका कॉन्फिडेंस एक साथ ही होता है, और जिसका फेलियर होना है उसका कॉन्फिडेंस तभी टूटना शुरू हो जाता है। ये एक के बाद एक नहीं होते हैं, ये एक साथ होते हैं। आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, आप कह तो रहे हो कि मैं पहले क्या करूं, है? पहले क्या करूं? पहले मोह को मंद करूं कि पहले जिनवाणी का स्वाध्याय करूं, अध्ययन करूं? वो अच्छी लगेगी तो अध्ययन कर पाऊंगा। मैं आपसे कुछ और पूछ रही हूँ, आप मोह मंद कर सकते हो? है? दो प्रकार का मोह होता है, जानते हो आप मोह की बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप कौन से मोह की बात कर रहे हो, लेकिन मैं दोनों प्रकार के मोह की बात करूंगी। मोह दो प्रकार का होता है, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। एक आपकी मान्यता की खोट है, और एक आपके राग द्वेष है। अब हम जिनवाणी की अपेक्षा जब बात करें तो हम किस मोह की बात कर रहे हैं? श्रद्धा वाले मोह की बात कर रहे हैं कि चारित्र वाले मोह की बात कर रहे हैं? मैं दोनों की अपेक्षा करूंगी। आप दोनों में बोलो, मैं मोह मंद करूं, यानी पहले दर्शन मोह छूटे फिर जिनवाणी सुनूं? हो सकता है? चलो, अगर हो भी सकता होएगा तो कर लो। नहीं, मैं बोल रही हूँ कर लो मोहमंद। चलो, छोड़ो श्रद्धा वाला, छोड़ो चारित्र वाले की बात करो। राग द्वेष कम करेंगे तो जिनवाणी अच्छी लगेगी, चलो ठीक है, हमने ये डिसाइड कर लेते हैं आज। नेगेटिव बात करते हैं हम, है मतलब उल्टी तरीके से सिद्ध कर रही हूँ। तो ठीक है, आप कर लो राग द्वेष कम, फिर जिनवाणी पढ़ लो। आपके हाथ में है राग द्वेष कम करना। अरे छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज के हाथ में है, जो बचा हुआ संजुलन है उसको अभी नष्ट कर दें तो अभी नष्ट कर देते चुटकी में। है? हलवा समझ रखा है क्या हमने इसको? ये कर्ता भाव को हम ऐसे टांग कर बैठे हुए हैं, तो क्या इंतजार करोगे मुंह के मंद होने का? कि नहीं नहीं हम करेंगे नहीं, हम तो वेट करेंगे। तो करो वेट। अभी तो क्या है, थोड़े बहुत पंच परावर्तन बाकी होंगे, हैं, थोड़ा निगोद विगोद घूम कर आओ, नरक वरक घूम के आओ, फिर कभी मंद होगा तो पढ़ लेना जिनवाणी। अभी तो करो, थोड़े भोग 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 लो भैया। बड़ी मुश्किल से मनुष्य भव मिला है, वापस निगोद विगोद जाना है, ये सब मिलेगा नहीं। लेट्स एंजॉय। ऐसे नहीं होता है कि जिनवाणी हम पढ़ते तो हैं, अच्छी नहीं लगती है तो भी पढ़ो, कि अच्छी नहीं लगेगी तो पढ़ सकते हो। पढ़ के तो दिखा दो, है 8 घंटे 10 घंटे जेन्युइनली पढ़ के दिखा दो। मतलब जिनवाणी पढ़ना तो वो होता है ना जहां से लाभ भी मिले। ऐसे ही पढ़ने का, कषाय में पढ़ने का कोई पढ़ना कहलाता है? तो पहली बात तो हम बातें करते हैं, हम ये होने पे ये होगा, वो होने पे वो होगा, तो ये ये सब बातें हैं। अब सुनो, वस्तु का स्वरूप क्या है? वस्तु का स्वरूप ये है, पहले हम दोनों मोह की अपेक्षा बात करें, कि सबसे पहले 5 लब्धियों में विशुद्धि लब्धि का नाम आता है। क्षयोपम लब्धि की मैं बात इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि वो तो अब संगी पंचेंद्रियों से बात कर रही हूँ मैं, चीटी कीड़े मकोड़ों से थोड़ी बात कर रही हूँ। तो विशुद्धि लब्धि के बिना देशना लब्धि नहीं होती है। और विशुद्धि लब्धि जब होती है, तब विशुद्धि लब्धि में अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है आपको। मोह मंद नहीं पड़ा है, ना ही मोह नष्ट हुआ है। मोह अनंतानुबंधी का जैसा का तैसा मिथ्या रूप है विराजमान, लेकिन विशुद्धि लब्धि नाम की वस्तु होती है। विशुद्धि लब्धि किसे कहते हैं? कषायों की मंदता को। विशुद्धि लब्धि किसे कहते हैं? सिर्फ कषायों की नॉर्मल मंदता नहीं, इसलिए कह रही हूं क्योंकि ऐसी भी कषाय मंद होती हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं, खुद अपने हाथ से जानवर को मार के खाते हैं, वो भी दान देते हैं, वो भी दूसरे जीवों की सेवा करते हैं, वो डॉक्टर भी होते हैं, वो पट्टी भी करते हैं, वो किसी को बचाने के लिए अपनी जान भी कदाचित दे सकते हैं। वो भी एक टाइप की कषाय मंद है। लेकिन वो मंद कषाय में भी उनसे यदि आप अध्यात्म की बात करो, आत्मा की बात करो, तो बोलते हैं फालतू की बातें कर रहे हैं, कोई आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता है, जो है यही है चार वाक टाइप।
ये मोहमंद नहीं है, ये विशुद्धि लब्धि नहीं है। विशुद्धि लब्धि आने की दर्शन मोह जो है आपका, आपकी श्रद्धा जो मिथ्या हो रखी है, उसकी बात को समझना, अच्छा लगना, इसे मोहमंद कहते हैं, विशुद्धि लब्धि कहते हैं। शास्त्र की बात अच्छी लगना, उसमें रुचि आना, ये विशुद्धि लब्धि है आप समझ रहे हो? क्योंकि शास्त्र तो विरोधी भी पढ़ते हैं। दादा ने एक उदाहरण दिया था किसी का, एक्चुअली तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। एक कोई त्यागी व्रती थे, स्थानकवासी, जो काफी उनके समाज के बड़े नामी गिरामी भी थे। उनने दादा को बोला कि आप हमें समय सार सिखा देंगे, आके आप समय सार सिखा दो हमें, क्योंकि हमें पढ़ना है। दादा को अंदर से ऐसा भाव आया कि पात्र जीव हैं और मंदकशाई हैं और इनको समय सार पढ़ने का भाव है, इनको अपने को कैसे भी करके समय सार पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्हें सही बात समझ में आएगी तो आत्मा का कल्याण होगा। वैसे ही दुनिया छोड़ी हुई है आत्म कल्याण के लिए। उन्होंने बहुत एफर्ट्स करके खुद और अपनी टीम में से किसी को भेज कर और ये वो करके 4-6 महीने उनको समय सार पढ़वाया, और बाद में जब उनसे मिले तो वो आके बोले समय सार पढ़ने मजे नहीं आए। तो क्यों? बोले इसमें ऐसा कोई माल नहीं मिला मुझे जिससे कि मैं क्राउड पुल कर पाऊं। जो खोजने आया था वेस्ट हो गया टाइम का। इस समय सार आप क्राउड पुलिंग के लिए पढ़ रहे हो। ये कषाय मंद है, ये विशुद्धि लब्धि है, ये जिनवाणी अच्छा लगना है, जिनवाणी पढ़ना है। इसको मैं क्या कहूं, मैं आपसे पूछ रही। इसे कषाय मंद नहीं कहते, इसे विशुद्धि लब्धि नहीं कहते। आप, यदि मैं विशुद्धि लब्धि को थोड़ी और एनालाइज करूंगी तो हम में से 90% लोगों को लगेगा हमारे तो विशुद्धि लब्धि ही नहीं है, और जो स्वाध्याय कर रहे हैं वो स्वाध्याय ही नहीं। यदि किसी को समझाने के लिए मैं पढ़ती हूँ, ये विशुद्धि लब्धि नहीं है, है? किसी मान कषाय के पोषण के लिए पढ़ती हूँ क्योंकि मैं विद्वान हूं, मुझे तो ये पता ही होना चाहिए। देखें तो ये ऐसा क्या कह रहे हैं। यदि मेरे इंटेंशन में आत्म कल्याण के अलावा कोई भी भाव है जिसके कारण मैं उसको पढ़ रही हूं, तो मैं कषाय से पढ़ रही हूं ना। और जब कषाय से पढ़ा तो कषाय तीव्र हुई ना। और जब कषाय तीव्र हुई तो विशुद्धि लब्धि कैसे हुई भाई? विशुद्धि लब्धि की बात कर रहे हो, खाली विशुद्धि की बात नहीं कर रहे हो। जिनवाणी किनको लगती है, किनको समझ में आती है, किनके हृदय में विराजमान होती है, जो शुद्ध आत्म कल्याण की भावना से जिनवाणी को पढ़ते हैं। और वो शुद्ध आत्म कल्याण की भावना से कब पढ़ते हैं? जब वो अच्छी लगती है, जब उसमें उपादेय बुद्धि आती है, उसे ही विशुद्धि लब्धि कहते हैं। तो फैक्ट पता है क्या है? हम बात दो अपेक्षा से कर रहे हैं, सुनना आप। एक होता है उपादान, एक होता है निमित्त। जो विशुद्धि लब्धि है, जो कषाय की मंदता है, यह है उपादान की योग्यता जीव की। और जो निमित्त बनेगी उस काल में, वो बनेगी जिनवाणी। जिनवाणी अच्छी इसलिए लग रही है क्योंकि मेरे उस बात को समझने का काल पका है, उपादान का काल पका है। आप समझ रहे हो? उसी काल में जिसके आत्म कल्याण का काल पकता है, उसमें निमित्त सच्चे देव शास्त्र गुरु ही होते हैं, जिनवाणी ही होती है। इसीलिए वो अच्छी लग रही है तुमको। तो निमित्त और उपादान की मैट्रिक्स से यदि हम इसी बात को देखें तो मुझे बताओ, निमित्त पहले आता है कि उपादान? कि उपादान पहले होता है तैयार और फिर निमित्त आता है? पहले हमारे शेर ने नॉनवेज छोड़ा, उस मृग को छोड़ा, फिर वो समझो चारण रिद्धिधारी मुनिराज की वाणी खिरी, कि पहले उनकी वाणी खिरी और फिर इसकी कषाय मंद हुई और इसने उस मांस को छोड़ा। बताओ मुझे, क्योंकि सुनना, दोनों में ही इश्यू था। यदि पहले ही कषाय मंद हो गई थी तो मृग को मारा कैसे, मुंह में क्यों था? और यदि उनके कारण हुई तो उनके आते ही पहले तो हमला करता, बाद में बात सुनता। उनकी बात सुनते ही क्यों, उठ के भाग जाता या अटैक करता? उन दोनों का टाइम साइमल्टेनियस था। आप जानते हो इस बात को? एक समय का गैप नहीं होता है, एक समय का गैप नहीं होता है निमित्त और उपादान में। आपके कर्म का उदय आ रहा है और आपके कषाय उत्पन्न हो रही है, तो पहले कर्म का उदय आता है और दूसरे समय में कषाय उत्पन्न होती है, कि उसी समय में कषाय उत्पन्न होती है और उसी समय कर्म का उदय आता है? बताओ। या फिर पहले कषाय उत्पन्न होती है, अगले समय कर्म का उदय आता है?
एक ही समय में घटित होता है। निमित्त की अपेक्षा देखो तो कर्म का उदय कहते हो, उपादान की अपेक्षा कहो तो मेरे कषाय उत्पन्न हुई कहते हो। ये ही अकर्ता भाव सिद्ध करता है, क्योंकि एक के होने पर एक समय बाद दूसरा होता तो वो कर्ता कदाचित मैं कहता, लेकिन जब एक ही समय में दोनों हो रहे हैं कि कौन पहले हुआ, तो दोनों एग्जैक्टली सेम पॉइंट पर हुए, तो कोई किसी का कारण नहीं है। दुनिया की स्वतंत्र योग्यता पता चल रही है कि जब कार्य होता है निमित्त भी होता है, जब विशुद्धि लब्धि होती है तो ही शास्त्र अच्छा उसी समय, एक समय बाद नहीं, एक समय पहले नहीं। आपको इलॉजिकल होएगा, है जब मोह मंद होएगा इलॉजिकल होएगा, जब कषाय तीव्र होएगी इलॉजिकल होगी, जिनवाणी अच्छी लगेगी इलॉजिकल अच्छी लगेगी, और नहीं अच्छी लगेगी तो इलॉजिकल अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वस्तु की योग्यता ऐसी ही होती है। आप खुद देख लेना, पता नहीं क्यों पर ऐसा लगता था, शास्त्र पढ़ते थे, पढ़ना तो चाहिए, अच्छी बात तो है, पर मैं पेज गिनता था कितने पेज और पढ़ने हैं। अरे बाप रे, है मैं देखता था कि नहीं नहीं 1 घंटे का स्वाध्याय का नियम है, अभी तो 40 मिनट्स ही हुए हैं। और एक अच्छा लगना होता है, वो कैसा होता है, अरे बाप रे 1.25 घंटे हो गए, ओहो मुझे तो 1 घंटे में उठना था, अगली बार अलार्म लगाना पड़ेगा। पता ही नहीं चला समय कब बीत गया है। दुनिया में कोई बोले फिल्म देखने जा रहे हैं, तुमको चलना है, एक टिकट कम है, नहीं नहीं मैं रह जाता हूँ, मुझे नहीं जाना। क्यों क्यों नहीं जाना? अरे भैया चुपचाप अपना टाइम मिल जाएगा। आप समय चुराते हो जिनवाणी पढ़ने के लिए, खोजते हो अपने बैलेंस को बनाए रख के, अपनी गृहस्थी को, अपने बिजनेस को, कहाँ कैसा समय मिले और मैं फटाफट अपना काम कर लूं। ये अच्छा लगना, ये एक अट्रैक्शन है, आप समझो। और वो अट्रैक्शन किसी के भी हटाए हटता नहीं है। तो ये विशुद्धि लब्धि, जब आपको वो चीज पसंद आने लग जाती है, आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या कर गुजरते हो। आप बताओ कि गुरुदेव गुरुदेव मुंह पट्टी के साथ में एक अपने, समझो पूरे समाज के बहुत बड़े गुरु, जो अपने देवशास्त्र गुरु के गुरु होते हैं ना, उनके समाज के अकॉर्डिंग वो गुरु की अवस्था में थे। ही वॉज अ लीडर। आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ, थोड़ा अजीब सा है। गुरुदेव ने जब मुंह पट्टी छोड़ी, बहुत विरोध का सामना करके, बहुत स्ट्रांग होकर, ये तीव्र कषाय में काम हुआ कि ये मंद कषाय में? क्योंकि इतना जोर है, इतना विरोध सहकर, सारी दुनिया के अगेंस्ट खड़े होकर कोई काम करना, ये कोई छोटा मोटा काम तो नहीं है, तीव्र पुरुषार्थ का काम तो है। ये तीव्र पुरुषार्थ तीव्र कषाय से हुआ कि मंद कषाय से हुआ? कि मंद कषाई तो एडजस्ट करेगा, मंद कषाई तो गिव अप करेगा, मंद कषाई तो लड़ेगा नहीं, स्ट्रगल नहीं करेगा। नहीं, घबराओ मत, तीव्र कषाय में नहीं हुआ, ये महामंद कषाय में ही हुआ। लेकिन बात सुनना, हम पुरुषार्थ को कषाय से कंफ्यूज कर जाते हैं। तीव्र पुरुषार्थी तीव्र कषाई नहीं होता है। केवल ज्ञान तीव्र पुरुषार्थी के प्रकट होता है, तीव्र कषाय से प्रकट होता है। जो व्यक्ति दीक्षा धारण करता है वो तीव्र कषाय में धारण करता है कि तीव्र पुरुषार्थ से धारण करता है? यदि मिथ्या दृष्टि है तो तीव्र कषाय से धारण करता है, और सम्यक दृष्टि है तो महामंद कषाय से धारण करता है। 2 कषाय चौकड़ी छूट गई होंगी, तीसरी छूटने के कगार पे होगी, तब जाके ग्रहण करता है। पुरुषार्थ अलग है, कषाय अलग है। सुनना, कोई यदि आपको बहुत शास्त्र पढ़ने की रुचि आ गई है, बहुत शिद्दता से दुनिया की हर चीज को सेक्रीफाइस करके आप पढ़ रहे हो, यदि आत्म कल्याण की भावना से है, शुद्ध अपने हृदय से आप, क्योंकि आपका मोह मंद पड़ता जा रहा है, भोगों की इच्छा कम पड़ती जा रही है, विशुद्धि शुद्धि के पहले आती है। विशुद्धि में शुद्धि के अंश होते हैं। विशुद्धि उतनी भी अशुद्ध नहीं है जितनी कि अभी तक आपकी अशुद्धि तीव्र कषाय रूप चली आई थी। तो वो जो विशुद्धि का परिणाम है वो ऐसा है जहां पे राइट डायरेक्शन में पुरुषार्थ जागृत हो रहा है, कषाय मंद पड़ रही हैं। जब उपादान की योग्यता होती है, उसी क्षण उसी काल में साइमल्टेनियसली निमित्त रूप से जिनवाणी अच्छी लगती है। यदि जिनवाणी अच्छी लग रही है तो आप समझो कि आपके अंतरंग की भूमिका, आपका शुद्ध उपादान भी धीरे धीरे जागृत हो रहा है।
तो इसलिए दोनों में से कुछ भी पहले और बाद में नहीं है। पॉइंट नंबर 1 साइमल्टेनियस है। पॉइंट नंबर 2, आपके करने से दोनों में से कुछ नहीं होगा, और जब होगा तो दोनों होंगे। पॉइंट नंबर 3, कि मैं क्या करूं, कि आप एक काम करो कि जब अपने को ये पता होता है कि कोई चीज सही है, तो हम बुद्धि पूर्वक, जैसे कि सपोज एक माँ बाप को ऐसा लगा कि मेरी लड़के के लिए ये लड़की सही है, तो वो बुद्धि पूर्वक क्या करता है, वो ये कोशिश करता है कि ये दोनों मिलते रहे कोई ना कोई बहाने से, है पता चले कि अरे वो भी पंच कल्याणक में जा रहे हैं, अपन भी चलते हैं, कि वो भी नाटक में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसे भी करा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये योग्य हैं एक दूसरे के लिए, थोड़े मिलेंगे, दोनों में धीरे धीरे आकर्षण बढ़ेगा, एक दिन प्यार हो जाएगा, इनकी हम शादी कर देंगे। तो आपको पता है कि आत्म कल्याण के मार्ग में जिनवाणी मेरे लिए सही है। हो सकता है कदाचित हमारी भूमिका उतनी विशुद्धि की ना हो सकता है हमारी भूमिका कदाचित शास्त्र हमें पढ़ना अच्छा तो लगता है, लेकिन एक लिमिट में अच्छा लगता है, एक एक पर्टिकुलर हद तक अच्छा लगता है, एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, आपको ये पता है कि ये सही है, इनको साथ रहने दो, है? पढ़ो, मिलो, समय व्यतीत करो, समझो, एक आपका क्लिकिंग मोमेंट कदाचित आ जाएगा जहां पे वो दोस्ती प्यार में बदल जाएगी, है? वो आपका जो इंटरेस्ट है वो जेन्युइन हो जाएगा। अब एक तो ये अपनी अपेक्षा से बात हुई साइमल्टेनियस की, दूसरी अपन जो दर्शन मोह चारित्र मोह की अपेक्षा बात करें, तो जो विशुद्धि लब्धि है वो तो सम्यक दर्शन होने के पहले होती है, वो जिनवाणी समझने के टाइम पर होती है, तभी होती है जब आपका काल पका है। उसके बाद जब दर्शन मोह छूट जाता है, यानी सम्यक दृष्टि हो गए, तो उसके बाद में शास्त्रों में यदि आपने देखा होगा, प्रवचन सार जी में भी एकमात्र कार्य जो उन्होंने बताया है मतलब आत्मानुभूति के अलावा, जो साधु को भी करने योग्य है, जो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती साधु को भी अगर करने योग्य बुद्धिपूर्वक कोई कार्य है जिसमें वो अपना टाइम व्यतीत करते हैं, जहां दोष नहीं है, जहां कहते हैं कि पति के घर के अलावा स्त्री अपने पिता के घर रहे तो सेफ है, वो दूसरा घर कौन सा है मेरे उपयोग के लिए? तो वो है स्वाध्याय, वो है जिनवाणी। क्यों? क्योंकि दर्शन मोह के नष्ट होने के बाद भी, अब हम चारित्र मोह की अपेक्षा बात कर रहे हैं, जितना काल आपका समझो समाज सेवा में लगेगा, जितना काल आपका गृहस्थी में लगेगा, जितना काल आपका भोगों में लगेगा, वो संसार की ओर ले जा रहा है, वो शरीर की ओर जाने वाला उपयोग, वो परद्रव्य की ओर जाने वाला उपयोग जो बाकी के परद्रव्यों में जाता है, वो संसार को ही बढ़ा रहा है, भले वो साधु का उपयोग क्यों ना। यदि वो भी कोई और कार्य कर रहे हैं पढ़ने पढ़ाने के अलावा, तो वो संसार का ही वर्धन कर रहा है। लेकिन एकमात्र ये कार्य स्वाध्याय का, एकमात्र ये जिनवाणी का पठन पाठन, जो भी इसमें संलग्न रहने का कार्य है, ये हमें ढलान वाले मार्ग की तरह है, जो कि धीरे धीरे वापस आत्म कल्याण के मार्ग की ओर ले आता है। अनुयोगों में आप स्विच कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें वैरायटी चाहिए। अलग अलग लेखकों में, अलग अलग आचार्यों में कोई हैवी हो जाता है, अमृतचंद्राचार्य को पढ़ो तो बहुत सूक्ष्मता चाहिए उपयोग की, कि ठीक है अभी हम कोई बात नहीं, अब हम रत्नकरण शापकाचार्य पढ़ लेते हैं, वो सब स्विचिंग कर लो। लेकिन जैसे तैसे होकर हमारा उपयोग दर्शन मोह के नष्ट होने के बाद भी जितना जिनवाणी के में संलग्न रहेगा, उतना चारित्र मोह मंद पड़ता है और वापस शुद्धोपयोग होता रहता है। और कहां तक ये चलेगा कि छठे गुण स्थान तक ये कार्य चलेगा, ये जिनवाणी की सेवा का कार्य ये छठे गुण स्थान तक चलेगा, क्योंकि सातवें के ऊपर तो शुद्धोपयोग ही है। तो हाँ, ये बात सच्ची है कि मोह, जिनवाणी से मोह मंद पड़ता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त की अपेक्षा बात करें तो जिनवाणी है, और उपादान की अपेक्षा बात करें तो अपना पुरुषार्थ और अपनी योग्यता है। और दुनिया में सारे कार्य अपनी योग्यता से होते हैं और निमित्त उपस्थित होता ही है।